तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है साबरमती के ऊपर बनने वाले एक ब्रिज से रिलेटेड जो कि दरहोई में बनने वाला है गुजरात में, और इसके लिए मारुति इंफ्रा ने कॉन्ट्रैक्ट जीता है। तो ये एक 3.3 किलोमीटर का ब्रिज होने वाला है जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनेगा और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के जरिए बनाया जाएगा। 4 लेन का ब्रिज होने वाला है और NH58 का वैसे ही हिस्सा होगा। 100 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ अहमदाबाद ये लोकेटेड है और यहाँ पे तकरीबन जो खर्च आएगा इस ब्रिज को बनाने के लिए वो होगा 1097.59 करोड़ रुपीस। इसके अलावा यहाँ पे 2 व्हीकल अंडरपासेस बनाए जाएंगे, 3 अप्रोचेस बनाए जाएंगे, छोटे होंगे जो, और यहाँ पर 2 साल की डेडलाइन रखी गई है। वैसे 13 कंपनीज ने यहाँ पर अप्लाई किया था जिसमें से एक जीती है। अगली खबर दोस्तों फिर से आ रही है गुजरात से ही, जहाँ पर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अनाउंस किया वेडनेसडे को कि वर्तक रिवर के ऊपर जो ब्रिज बनना था वो कंप्लीट हो गया है। तो बुलेटिन के रूट में मल्टीपल ब्रिजेस आते हैं, कई सारे बड़े ब्रिजेस आते हैं और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ब्रिज आता है वर्तक नदी के ऊपर जिसका काम कंप्लीट हो गया है। 280 मीटर का ये ब्रिज है और 7 फुल स्पैन गर्डर्स का इस्तेमाल करते हुए ये वाला ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया। ईच स्पैन जो है वो अराउंड 40 मीटर्स की लेंथ रखता है और यहाँ पर सर्कुलर पियर्स के जरिए इसको सपोर्ट किया गया है जिनका डायमीटर 3.5 से लेकर 4 मीटर के बीच में है और हाइट 9 से 16 मीटर्स के बीच में है। तो बुलेट ट्रेन का प्रोग्रेस काफी तेजी से हो रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है आउटर रिंग रोड सूरत से रिलेटेड, जहां पर फेज 2 का कमेंसमेंट जल्द होने वाला है। यहाँ पर 10.45 किलोमीटर ऑफ एग्जिस्टिंग रोड को बढ़ाया जाएगा 473.37 करोड़ रुपए खर्च करते हुए और जल्द इसका काम कंप्लीट भी होगा ऐसा कहा गया है, जहां पर जनवरी 2025 या दिवाली तक कंप्लीशन की बात यहाँ पर रखी गई है। वैसे दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये है, कंप्लीट पूरा होने में तो समय लेगा लेकिन यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। अगली खबर दोस्तों ये चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप गरुड़ा एरोस्पेस से रिलेटेड जो कि ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्रियल यूज के लिए, और इन्होंने कहा है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ाएंगे, डबल करेंगे टू अराउंड 25,000 ड्रोन्स पर ईयर बाय फाइनेंशियल ईयर 2026। और यहाँ पे एक्सपोर्ट के हिसाब से भी वो सोच रहे हैं टू मोर देन 40 कंट्रीज इन द नेक्स्ट 2 इयर्स। यहाँ पर प्रिसिजन एग्रीकल्चर डिफेंस ड्रोन्स यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और करेंटली तो 12,000 की इनकी कैपेसिटी है। इन्होंने कहा है कि $10 मिलियन इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं अपने ग्लोबल एक्सपेंशन को फंड करने के लिए। आज के एसपीटी सॉल के बारे में बात करें तो रोहन पूछते हैं, व्हेन इज द प्रपोज्ड रेलवे सुपर ऐप लॉन्चिंग? आई ऑल्सो नेवर अंडरस्टूड द पॉइंट of having separate UTS app for UR ticket booking when it is simply could have issued all existing IRCTC रेल करेंट ऐप anyway। तो देखो यार एक बात बताता हूँ, गवर्नमेंट के जो बहुत सारे प्लान थे, बहुत सारे प्लान, जैसे कि एक बहुत ही ज्यादा प्रॉपरली डिटेल्ड हाई स्पीड रेलवे प्लान, कई न्यू रेल प्रोजेक्ट्स, एसी कोचेस को बढ़ाना, कई सारे वंदे भारत एक्सप्रेस, और ना सिर्फ रेलवेज के अंदर ही लेकिन ये कई पॉलिसीज के अंदर था, कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने बहुत बड़े बड़े प्लान करके रखे थे 100 दिन के लिए। लेकिन जो इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो बहुत सरप्राइजिंग आया है। तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स के अंदर काम जो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी वो है अगली बार फिर से जीतना, और जो चीजें उनको जिता सकती है उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑब्वियसली फोकस करना शुरू कर रही है। जो आप ऑब्वियसली देख रहे हो वो पैसा कहाँ पर जा रहा है। तो जो 100 दिन के प्लान है ना ये फॉलो नहीं होंगे, अब ये मेजरली चेंज होंगे। हाँ ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से प्रोग्रेस रुक जाएगा, लेकिन प्रायोरिटीज हमें शिफ्ट होते हुए नजर आएगी। 5 साल में होने वाली चीजें अभी 15 साल में होते हुए नजर आएगी। इस बात के अंदर अभी हम कोई भी चीज कर नहीं सकते हैं। वोटिंग के नतीजे है, जैसी प्रजा वैसे राजा वाला इशू यहाँ पर है। अब बात करें यूटीएस पहले क्यों बनाया, IRCTC में इंटीग्रेट क्यों, तो देखो यहाँ पर बाबू अफसरों की जो आप कह सकते हो वो स्मार्टनेस है। इनफैक्ट यूटीएस ऐप भी कोई बहुत परफेक्ट नहीं है अभी भी। अगर आप यूटीएस ऐप को यूज करते हो या यात्री को यूज करते हो तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन टिकट पे जाने से अच्छा एक्सपीरियंस है। उसकी वजह से जो लोग अभी भी इनका इस्तेमाल करते हैं। मेरे हिसाब से सुपर ऐप लॉन्च होगा, वो ऐसी चीज नहीं है जिसको खत्म करने की बात गवर्नमेंट करे, लेकिन फिर उसको अब समय लगेगा, समय देख के उसको अनवील किया जाएगा। बहुत चीजें हो सकती है जिसके बाद में इसको अनवील करने का डिसीजन लिया जाए, तो ये चीजें टाइम लेगी। और ये ना सिर्फ एप्स के लिए होगा, ये कई रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए भी होगा, चाहे वो हाई स्पीड हो, मेट्रोज हो या कोई दूसरी रेलवेज या फिर कोचेस के अंदर आने वाला कंफर्ट। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर आप कोई न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। न्यूज ज्यादा आए नहीं थे इसकी वजह से आज न्यूज बहुत कम है, तो आपके पास कोई न्यूज है तो सबमिट जरूर करिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।